आपको लगता है कि इस वक्त कंफ्यूज्ड है ऑपोजिशन के सेनेट इलेक्शन में करना है, हिस्सा लेना है, नहीं लेना है, इस्तीफा देना है, नहीं देना है? मुख्तलिफ जमातों के दरमियान इस वक्त कंफ्यूजन है। मेरा ख्याल है कि लाजमी तौर पर यह बहुत बड़ा डिसीजन है जो इस्तीफ़े देना है, क्योंकि इससे आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई भी जमात उस वक़्त तक इस्तीफ़े नहीं देगी जब तक उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि अगले 3 महीने में इलेक्शन होंगे, क्योंकि जब तक इलेक्शन की यकीनी नहीं बनाया जाता इस्तीफ़े देना बेसूद है, क्योंकि फिर तो वो इस्तीफ़े ज़ाया जाएंगे। और दूसरी मेरा ये ख़्याल है कि जो आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने और नून ने दोनों ने ये सबक सीखा हुआ है। 1985 से पीपल्स पार्टी ने, और फिर 2007 का इलेक्शन था, 8 का इलेक्शन था, उसमें नवाज़ शरीफ ने, कि कभी भी आपने स्पेस खाली नहीं छोड़नी। चुनाचे ये हर इलेक्शन में, हर बाई इलेक्शन में ये हिस्सा लेंगे, क्योंकि इन दोनों को ये तजर्बा हुआ है कि खाली जगह छोड़ने से मुखालफ फरीक को फ्री हैंड मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफ़े भी देंगे, ये बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन ये इस्तीफ़े उस दिन देंगे जब उन्हें यकीन होगा कि अगले 3 माह बाद इलेक्शन होगा और ये वाकई सिस्टम को क्रैक डालने जा रहे हैं। और भाई साहब, उस यकीन का पैमाना क्या है? इन्होंने जलसे कर लिए, अब ये रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे। जो जलसे किए उसके बाद तो हुकूमत और पूरे एतमाद नजर आ रही है, और जो आप ही का बड़ा मशहूर जुमला है कि ये आंधी तो थे मगर तूफान नहीं थे। तो क्या ऐसा तूफानी कर लेंगे ये कि इसके बाद इन्हें यकीन हो जाए कि हाँ जी अब 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे? क्या ऐसा होगा? मेरा ख्याल है वो ये सोचते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कैपिटल में जाके बैठेंगे और साथ ही आखिरी हरबे के तौर पे हम रिज़ाइन देंगे। लेकिन इस वक्त की जो कंड्यूसिव सूरत हाल नहीं है अपोजिशन के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ हुकूमत ने गलतियाँ कर दी, या अगर सिंध हुकूमत शामिल हो गई मुकम्मल रूह के साथ, तो फिर तो सिस्टम सस्पेंड हो जाएगा। फिर सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे तो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो है वो मफलूज होकर रह जाएगा। तो फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि कोई रास्ता सियासी जो है वो निकलेगा और फिर ज़ाहिर है इलेक्शन की राह हमवार होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत की तरफ से सोचा जाए तो वो सोचते हैं कि हम ऐसी सूरत हाल ही पैदा नहीं होने देंगे। हम सिंध हुकूमत जो है उसको किसी तरह साथ चलाएंगे और हम इस्तीफ़ों को डिले कराएंगे। तो देखना यह है कि इनमें से कौन पहले एक्ट करता है और कितना डीप एक्ट करता है। मतलब एज ऑफ नाउ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि अदालतें और एग्जीक्यूटिव आमने सामने हो, इदारे और एग्जीक्यूटिव आमने सामने हो। इस वक्त हुकूमत के कोई अदालतों के साथ कोई मसाइल नहीं हैं, इस वक्त हुकूमत के इदारों के साथ कोई मसाइल नहीं हैं। एज ऑफ नाउ जब इन्होंने जलसे कर लिए हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, आपको हुकूमत का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है या अपोजिशन का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है? फ़िलहाल हुकूमत का पलड़ा भारी है, और ये आपकी बात सही है कि ना अदालतों के साथ कोई मसला है, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मसला है। लेकिन जो माजी की तारीख़ है वो बताती है कि इस तरह के वाक़यात में ही आम तौर पर फ़रीक अपनी पोजीशन बदलते हैं। ये जब लॉन्ग मार्च होगा तो वही वक्त देखने वाला होगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट वहीं खड़ा रहती है या इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी अपनी साइड बदल के गैर जानिबदारी की तरफ रवाना होती है।